निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 20 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। इस्राएलियों को आदेश दो कि वे दीपक वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाए, जिससे दीपक निरंतर जलते रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने चलता रखे। यह इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है दीपक और अगरबत्ती से क्यों विश्वासी डरते हैं। दीपक और अगरबत्ती से क्यों विश्वासी डरते हैं। देखो, पिता ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आदेश दिया। पिता ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएलियों को आदेश दिया, इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे दीपक वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाए, जिससे दीपक निरंतर जलती रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें दीपक और अगरबत्ती से डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों डरने की जरूरत नहीं? क्योंकि हमारा पिता ईश्वर ने हम सब इस्राएलियों को, विश्वासियों को आदेश दिया है। और किसके पास जलाना है, किसके नाम पर जलाना है, ये भी उसने बताया। विधान का मंजूषा, वाचा का संदूक अर्थात ईश्वर का वचन, अर्थात ईश्वर का वचन, उसके सम्मुख हमें दिया और अगरबत्ती लगाना है। और वो वचन जो वाचा के संदूक में था, और वो वचन आज हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब पुराने नियम में, पुराने विधान में इस्राएली लोग वाचा के संदूक के पास, मंजूषा के पास, ईश्वर के वचन के पास दीपक लगाते थे और दीपक निरंतर जलते रहते थे, आज वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके नाम पर हम दिया और अगरबत्ती नहीं जला सकते। यदि हम जलाते हैं तो बाकी विश्वासी उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। कुछ अगुए लोग भी उसे भड़काते हैं कि देखो वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने घर का बाइबल नहीं पढ़ते, हम अपने से बाइबल नहीं बनाए हैं। हमें जो ईश्वर ने वचन दिया है उस वचन को ही पढ़ रहे हैं, उस वचन पर भी मनन चिंतन कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएलियों को आदेश दो, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे दीपक वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल मूसा के पास लाए, जिससे दीपक निरंतर जलती रहे। और नीचे में लिखा है, इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाला ये आदेश है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं कौन हूं जो पिता ईश्वर के वचन को रद्द कर सकते हैं? हम उसे पूरा करें, हम वचनों के अनुसार जीना सीखें और दीपक और अगरबत्ती से डरिए नहीं। उसे यीशु मसीह के नाम पर लगा सकते हैं। आप नहीं लगाते हैं तो कोई हरकत नहीं, इससे हम जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन कुछ विश्वासी लगा रहे हैं, उसे आप भड़काइए मत, उसे बहकाइए नहीं। कुछ अगुआ लोग हैं जो ऐसे विश्वासियों को भड़काकर अपने कलीसिया में ले आते हैं। देख, उनको क्या भड़काते हैं? देखो आपकी कलीसिया में अगरबत्ती जला रहे हैं, देखो आपकी कलीसिया में दीपक लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी कलीसिया वाले लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं और आप लोग नरक में जाएंगे। इसलिए आप अगर स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमारे कलीसिया में आ जाइए। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं।
ऐसे करके वो लोगों को भड़काकर अपने कलीसिया में शामिल कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे अगवा लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए इस दुनिया में आत्माओं की कमी है। ऐसे ऐसे आत्मा हैं जो नाश हो रहे हैं, उनके पास जाइए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसे विश्वास दिलाइए और अपने कलीसिया में ले आइए और फिर से बपतिस्मा कीजिए, उन्हें प्रभु भोज दीजिए। ऐसे दुनिया में बहुत सारे आत्माएं हैं जो नष्ट हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उनके पास तो आप जाने की हिम्मत नहीं करते। जो विश्वासी पहले से विश्वास में है उनको भड़काकर अपने विश्वास में ले आते हैं कि आपकी कलीसिया, आपके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दिया जला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कैंडल जला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अगरबत्ती जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर बचना है तो आ जाइए। ऐसे भड़काते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इससे मूर्ति पूजा नहीं होता, क्योंकि पिता ईश्वर ने हमें सिखाया कि वचन के पास दीपक जलते रहना चाहिए, मंजूषा के पास दीपक जलते रहना चाहिए। वो वचन, वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके नाम पर अगर हम दिया और अगरबत्ती चला रहे हैं तो हम मूर्ति पूजक नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को जानना है। क्यों मैं ये बताते रहता हूँ, मैं क्यों समझाते रहता हूँ क्योंकि मैं भी इस घटना में 5 साल तक गुजरा हूँ। इस मुसीबत के साथ 5 साल तक जिया हूँ। उसके बाद मुझे मालूम हुआ, बाइबलों के बारे में ज्ञात हुआ, वचनों के बारे में मालूम हुआ, तो मैं ये सब चीज़ों को बदल दिया। जब 5 साल में इस सिस्टम में था, जो मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से मुझे नियम दिए थे। जब मैं शुरुआती दौर में विश्वासी बना तो मुझे भी ये सब चीज़ नियम दिए थे पास्टर लोग। मुझे कहा गया था कि आप मूर्ति पूजा करने वालों लोगों से, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ तो आपके परिवार पूरा मूर्ति पूजक है, तो आपने विश्वास में आया तो आपको क्या करना है कि आपको सभी मूर्तियों को छोड़ देना है और क्या करना है। जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो लोग आपके परिवार वाले मूर्ति पूजक हैं, तो उनके भी संगति में नहीं रहना है, उनके साथ खाना पीना नहीं है, और आपको अगरबत्ती दिया भी नहीं लगाना है। ये भी मूर्ति पूजा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब नियम से मैं बहुत अच्छी तरीका से वाकिफ हूँ। मैं इस दौर में घुट चुका हूँ। मुझे मालूम है क्या समस्या होता है इस नियम को देने के बाद, कैसे मुसीबत आते हैं, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति लोग जिससे ये नियम दिया जाता है, ये जो बातें बताते हैं, जो शुरुआती दौर में विश्वासी आते हैं उनको, तो वो विश्वासी क्या है, जिंदा रहते हुए भी, जीते हुए भी मुर्दे के समान बन जाते हैं। क्योंकि उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार सब नफरत करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस नियम के कारण वो सब लोग उसे नफरत करते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ परिवार में तो ऐसा भी है, यदि आपके माता पिता भी मूर्ति पूजक है तो उसे भी छोड़ दो, उसे भी त्याग दो, ऐसे नियम देते हैं। और कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नियम है, कायदा कानून है करके अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। ये ईश्वर का नियम नहीं है, ये सब क्या है, इन मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र है। आप वचन पढ़िए ना, वचन में तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम सिखाते हैं। यदि क्यों ना आपके माँ बाप मूर्ति पूजक है, कोई बात नहीं, आपके भाई बहन मूर्ति पूजक है, कोई बात नहीं, आप नहीं करना है मूर्ति पूजा, ठीक है, उनको करने दीजिए। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसके संपर्क में रहें, उससे प्रेम से रहें, उसके देखभाल करें। वो एक दिन जरूर बदल जाएंगे। आपके स्वभाव देखकर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और वो लोग बदल जाएंगे। ना कि ऐसा कि आप लोगों को ऐसे नियम दिए और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने माँ बाप को ठुकरा दें, अपने रिश्तेदार को ठुकरा दें, अपने समाज वाले को ठुकरा दें। तो वो लोग तो यीशु मसीह को क्या प्यार करेंगे, यीशु मसीह को क्या स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह से नफरत करते हैं, ऐसे नियम देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा किसे कहते हैं।
ये सब मूर्ति पूजा में नहीं आता। यदि आपके घर में मूर्ति क्यों ना हो, यदि आप अपने घर में कैंडल नहीं लगाते होंगे, दीपक नहीं जलाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप अपने माता पिता से प्रेम से नहीं रहते, उसके सेवा नहीं कर रहे हैं, यदि आपको ऐसे नियम दिए गए हैं, आपके माता पिता मूर्ति पूजा के, उसे छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिए हैं, तो ये सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है, ये सबसे बड़ा मूर्ति पूजा है। यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, यदि आप अपने समाज वाले से प्रेम नहीं रखते, यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, तो क्यों ना आपके पास मूर्ति क्यों ना हो, क्यों ना आप कैंडल नहीं जलाते हो, अगरबत्ती नहीं जलाते होंगे, फिर भी आप मूर्ति पूजक है, फिर भी आप मूर्ति पूजक है, क्योंकि आप ईश्वर के वचन को रद्द करते हैं, ईश्वर के वचन को रद्द करते हैं। पिता ईश्वर ने भी कहा और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों से प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है ईश्वर प्रेम है, और जितने भी तरीका से हो सके हमें प्रेम करना है, हमें किसी से नफरत ना करें। ये मूर्ति पूजा के नाम पर डरना बंद कर दीजिए, ये अगरबत्ती और दीवा के नाम पर डरना बंद कर दिए। दीपक जलाता है तो मूर्ति पूजा नहीं होते मेरे प्यारे भाई और बहनों। कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंडल प्रकाश के लिए जलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंडल प्रकाश के लिए जलाते हैं। इसका अर्थ है कि ये भी नहीं है कि वो मूर्ति पूजक है ना। कुछ अगरबत्ती बहुत खुशबूदार रहते हैं, सेंटेड के लिए लगा लेते घर में, वो भी मूर्ति पूजा नहीं होता। ये सिर्फ हमारे सोच है, क्योंकि हमें जब शुरुआती दौर में हम आते हैं तो हमारे मन और दिमाग में ये सब चीज को भर दिए जाते हैं, हमारे दिमाग में भर देते हैं ये लोग, और इसके कारण से हमारे परिवार हमारे रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, और बाकी जो परिवार वाले हैं वो विश्वास में नहीं आ पाते, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नफरत करना चालू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नफरत करना चालू कर देते हैं, इसलिए वो लोग विश्वास में नहीं आ पाते। यदि कोई भी व्यक्ति विश्वासी बन गया है वो ठीक है ना, वो उसको नहीं करना मूर्ति पूजा, उसको नहीं करना है कि मूर्ति पूजा है ना, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से अगर प्रेम से रहा, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखे हैं, उसके साथ मिलजोल है, संपर्क में है, उसके लिए प्रार्थना करता है, तो आज नहीं तो कल वो जरूर बदल जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा बहुत बड़ा गवाही है, मैं जब समय मिलते जाएगा छोटे छोटे गवाही दूंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, मैं शुरुआती दौर में ये सब नियम और कायदा कानून से गुजरा था, तो मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी लोग मुझे भी नफरत करते थे, लेकिन मैं जब 5 साल के बाद बदल गया, इस सब चीजों को तोड़ दिया, मैंने प्रभु की वचन पर चलना चालू किया, तो आज मेरे माता पिता जी विश्वास में हैं, मेरे दोनों भाई विश्वास में हैं, मेरे रिश्तेदार भी विश्वास में आ गया, मेरे पड़ोसी लोग भी विश्वास में हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है कैसे हम विश्वास में ला सकते हैं उन लोगों को, कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो हमें डरना बंद कीजिए, ये मूर्ति पूजा के नाम पर डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें जीवित परमेश्वर मिला है, जीवित वचन मिला है, उस वचन पे मनन चिंतन करना शुरू करिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।